प्रिय मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। दिन के सुबह के 6:30 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं एक अच्छी लाइट से। ये लाइट है एक रोशनी का प्रतीक है, रोशनी है, लाइट है, जो मैं प्रभु श्री गणेशाय नमः से प्रार्थना करता हूँ कि ये लाइट, ये रोशनी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक की। अब देखिए, मॉर्निंग वॉक करना, टहलना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। किस तरह से लोग टहल रहे हैं, तो आप भी अपनी दिनचर्या में टहलने का एक समय सुबह का बनाएं कि सुबह सुबह निकलें, टहलें। और बहुत ज़रूरी है टहलना सुबह का सभी के लिए। कुछ मित्र ये ना सोचें कि चलने से, टहलने से, सुबह बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर में पड़े रहो रज़ाई में कंबल में, आनंद ही आनंद है। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये देखो, मैं कह रहा था ना कि आप अपने छोटे बच्चों को भी साथ में लेके चलें। तो वही है कि भाई है, छोटे बच्चे को भी साथ में लेकर अपना दौड़ा रहे हैं तो उसी तरीके से जिन मित्रों के, जिन भाइयों के बच्चे 8 से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष के हैं, उन्हें भी साथ में, अगर स्कूल से थोड़ा टाइम मिल रहा है, स्कूल से पहले जगकर, स्कूल जाने से पहले या फिर छुट्टी वाले दिन बाहर ज़रूर निकालें। उन्हें भी फिटनेस के प्रति जागरूक करें। उन्हें भी बताएं कि किस तरीके से सुबह सुबह बाहर निकलना चाहिए, पार्क में या फिर जहाँ भी सुविधाजनक जगह है वहाँ जाकर अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार टहल सकते हैं। तेज़ कदमों के साथ जॉगिंग कर सकते हैं या 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे बच्चों की बात आई तो एक विषय बच्चों पर ही ले लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, जिन भाइयों के या जिन परिवार में बच्चे अभी छोटे हैं, 3 से 4 साल, 2.5 से 3 साल, और जो बच्चों को अभी नया एडमिशन, नया दाखला प्ले स्कूल में, नर्सरी स्कूल में कराना चाह रहे हैं या फर्स्ट क्लास में कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है। वैसे तो आप सभी मित्र भी शिक्षित हैं, सभी जानते हैं, फिर भी बात कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोशिश ये करें, अपना भरपूर प्रयास ये करें 101% कि जब भी छोटे बच्चे को, 2.5 से 3 साल वाले को, 3 से 4 साल वाले को कहीं पर भी दाखला कराएं, प्ले में, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, तो स्कूल का चयन करना, और वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के लिए नए निर्मित, जो बच्चा आपका नया दाखला ले रहा है, उसको दाखले दिलाते समय क्या ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोशिश करें, ये प्रयास करें कि जब बच्चे को दाखला दिलाएं तो वो बच्चा कम से कम ये है कि 12th तक उसी स्कूल से, प्ले नर्सरी से एडमिशन लेके 12th तक रेगुलर उस स्कूल में पढ़े। ये बीच बीच में अपना शिफ्टिंग का या स्कूल बदलने का जो एक बीच में हो जाता है कि 5 तक एक जगह पढ़ लिए, फिर 6 से अलग दूसरा जगह ले लिया, फिर 8 तक पढ़ लिए, 9, 10, 12, 11, 12 कहीं ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं, नहीं कह पाते हैं पेरेंट्स से या किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका एक जो अपना आत्मविश्वास है, जब उनके मित्र, उनके दोस्त बिछड़ जाते हैं और या उनका जहाँ पर मन लग रहा होता है फिर दूसरी जगह मन लगाओ, तो वो एक ये हो जाता है कि उनका कहीं ना कहीं मोरल, उनका जो आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। तो प्रयास ये करें
कि अपने बच्चे को ऐसी जगह एडमिशन दिलाएं कि वो जहाँ पहले क्लास से या जहाँ से एडमिशन लिया है 12th करके निकले। ये सबसे ज़रूरी बात है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि वहाँ जिस स्कूल में आप एडमिशन दिला रहे हैं वो उसका जो ग्राउंड वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह हो, थोड़ा बीच में उसको स्पेस हो, ग्रीनरी वगैरह हो, जिससे बच्चे बीच में ब्रेक वगैरह, स्पोर्ट्स का जो ब्रेक होगा, जो भी खेलने का ब्रेक होगा, उसमें अच्छे से खेल सकें, आउटडोर गेम खेल सकें और स्पोर्ट्स में रुचि रख सकें। जब वहाँ की स्कूल की टीमें बनेंगी, उन टीमों में हिस्सा ले सकें। और तो इस तरीके से स्पोर्ट्स के हिसाब से भी देखना है कि बच्चा खेल कूद भी कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई से भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स से डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो एक अलग ही होता है। उससे उसका पूरा अंदरूनी विकास खेल से निकलता है। बच्चे पढ़ाई में थोड़े से प्रेशर में रहते हैं, लेकिन खेल कूद में जब अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं खेल कूद में जीतने की, तो वो उनकी पढ़ाई में भी काम आती है। उनके अंदर एक कंपटीशन भावना जागती है कि खेल में जीतना है तो पढ़ाई में भी जीतना है, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए स्कूल की बस जा रही है, अभी बच्चों को लेने के लिए निकल गई है ये बस। अभी 6:30 बजे से बच्चों की बसें जो होती हैं वो इस तरह से निकल जाती हैं बच्चों को लेने के लिए। तो 6 बजे से, और बच्चे ये देखिए बच्चे आ भी गए हैं सड़कों पर, चहलकदमी पूरी है। ये देखिए बच्चे निकल चुके हैं। बच्चे जो कुछ बाई वॉक जा रहे हैं, कुछ बसेज वगैरह आ गई हैं। ये देखिए 1 बस, 2 बस और 3 बस। इस तरह से सुबह 4 बजे से मॉर्निंग का रूटीन नगरों में, महानगरों में शुरू हो जाता है। और अभी तो गांव में भी बसेज वगैरह जा रही हैं। गांव में भी वैन हैं, बसेज हैं, बच्चों को लेने जाती हैं। वहाँ भी वही स्कूल जाने वाले बच्चों का 4-5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है। परिवारों का भी जगना, उनके लिए उनको तैयार करना, टिफ़िन वगैरह देना। तो मॉर्निंग का बहुत ही एक टफ शेड्यूल होता है। तो ये है कि जो मैंने कुछ बातें आपसे करी, किस तरह से ध्यान रखना है कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक ही एक स्कूल में पढ़े, सबसे बेस्ट है। उसको स्पोर्ट्स की सुविधाएं, आउटडोर इंडोर गेम्स मिलें, खेल कूद की। ये देखिए मित्र जो है कितनी अच्छी कसरत कर रहा है। तो ये जो कसरत है, ये इस तरह की देसी एक्सरसाइज आप भी करें। आप भी अपने सुविधा के अनुसार किसी भी पार्क वगैरह का चयन करके ऐसे कसरत, देसी कसरत कर सकते हैं। देसी कसरत इज़ द बेस्ट कसरत। जिम वगैरह की टेम्परेरी कसरत होती है जो हमेशा फिट रखती है, वो इस तरह की कसरत है जो फिट रखती है। आप अपने आप को इस तरह से उठक बैठक करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, खुद भी अपने रूटीन में अपनाइए। अभी आपने पीछे सीज़न में देखा भी होगा कि जो कोविड टाइम आया था, उसमें लोगों ने अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू करी थी, अपने आप पर वर्कआउट करना शुरू किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो फिर आलस में आते चले गए, और जो चीज़ें दिख रही थी कि भाई लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक हो गए हैं, सेहत पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने फिर वो बीच में छोड़ दिया। लेकिन ये कसरत करना, रोज़ाना करना, हमेशा करना अनिवार्य है और सभी को करना चाहिए। कोई भी एज ग्रुप हो, सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो बच्चे कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में, फोर्स वगैरह में
जाना चाहते हैं सिर्फ उनको करना है। सेना में, पुलिस में या किसी भी फ़ौज में जाना चाहते हैं तो उस तरह से उनको ही करना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सभी को करना है, सभी के लिए कॉमन है कि सुबह सुबह जगें और अपनी सेहत के लिए आधा पौना घंटा दें, 1 घंटा दें, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो प्रिय मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके परिवार में खुशियाँ हों। जय श्री गणेशाय नमः।